हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू डे गाइस। तो आज ना मैं लेके आई हूँ ये टिंगू टमेटोज, जिनकी बनाने वाले हम एक स्पेशल डिश। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैंने आज एक डिसास्टर को डिश में चेंज किया है। बहुत मुश्किल हो गई थी। आज मेरा केक ख़राब हो गया था तो उसको मैंने चेंज कर दिया मैंगो मोतीचूर लड्डू में। पर ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा मेरा वीडियो एंड तक, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही है। तो गाइज़ आज है मेरे फूफा जी का बर्थडे, तो मैंने सोचा मैंगो स्पॉन्ज केक बनाते हैं, क्योंकि बड़े लोगों को तो क्रीम वाला केक नहीं चाहिए होता। तो मैंने बोला चलो मैंगो केक बनाते हैं, अभी इस सीज़न में बनाया भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए तो मैंने देखा कि अरे यार, मेरे पास तो बेकिंग पाउडर ही ख़त्म हो गया था। मुझे चाहिए था 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, जबकि मेरे पास बचा था 1/4 टीस्पून। लेकिन मैं सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर चुकी थी तो मेरे पास मंगाने का भी टाइम नहीं था। तो मैंने केक को भगवान भरोसे बेकिंग डिश में डाला और बेक करने रख दिया। और उसके बाद मैंने शुरू किया अपने टमेटोज़ की रेसिपी, जिसके लिए मैं लेके आई थी छोटे छोटे टमेटोज़, जो कि चेरी टमाटो जैसे हैं, देसी टमाटर हैं, जिनको यूज़ करके मैं बनाने वाली हूँ खट्टे मीठे अचारी टमाटर। तो आप भी देखना, बहुत टेस्टी लगते हैं पराठा, पूड़ी, रोटी के साथ। और मैं तो चावल के साथ भी बहुत शौक से खा लेती हूँ। तो मैंने टमाटोज़ को वॉश करके उनके ऊपर से ये कट कर लिया, जो डंडी वाला पोर्शन होता है। और छोटे छोटे टमाटोज़ मैंने चूज़ कर लिए थे तो बहुत सारे, पर मेरे को छोटे छोटे यूज़ करने थे तो मैंने निकाल लिए। और उनके यहाँ पर ये ऊपर से हम कट करके हमारे टमाटोज़ रेडी हो गए हैं रेसिपी के लिए। तो ये टमाटो सारे रेडी हो गए हैं और इसके लिए हमें साथ में चाहिए है गुड़। थोड़े से मैं ले रही हूँ लहसुन, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और साथ में चाहिए होंगे अचारी मसाले। तो अभी मैंने कढ़ाई को रख दिया है गैस पे और उसमें डाल लिया है सरसों का तेल। तेल के अच्छे से गर्म होते ही हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच हींग और 1 चम्मच सौंफ। और जैसे ही मसाले थोड़े चटकने लगेंगे, खड़े मसाले, उसके बाद हम उसमें डाल देंगे लहसुन की कलियां। साबुत ही रखी हैं, हम उनको काटेंगे नहीं। और 2 मिनट के लिए लहसुन की कलियों को पकाएंगे चलाते हुए। मसाले भी पक जाएंगे और फिर हम उसमें डाल देंगे टमाटर, जो हमने छोटे छोटे अचारी टमाटर निकाले थे। और एकदम स्लो फ्लेम पर चलाते हुए इसमें सारे खड़े मसाले हम अच्छे से मिला देंगे। हींग और खड़े मसालों की बहुत अच्छी एकदम अचारी खुशबू आने लगी है। 3 से 4 मिनट हम इनको चलाते हुए पकाएंगे तो थोड़े टमाटर भुन से जाएंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे बाकी के सारे मसाले। टमाटर थोड़े से भुनने के बाद अब मैं डाल रही हूँ उसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डाल लेते हैं क्योंकि हमें चटपटे बनाने हैं। क्योंकि थोड़ा खट्टा मीठा होगा ना तो उसमें चटपटा ही अच्छा लगेगा। तो मिर्ची मैंने 2 चम्मच डाल ली है। नमक डाल लिया टेस्ट के हिसाब से। और अपने टेस्ट के हिसाब से हम इसमें गरम मसाला भी डाल लेंगे। सारे मसालों को अच्छे से टमाटोज़ में मिक्स करते हुए पकाते जाएंगे। 2 से 4 मिनट हम और भूनेंगे। उसके बाद हम इसको ढक के पकाएंगे। और हमने फ्लेम को सिम ही रखा है। बीच बीच में ढक्कन खोल के हम इसको चलाते भी जाएंगे, क्योंकि कई बार ना मसाला नीचे चिपक जाता है तो जलने का भी डर रहता है। टमाटोज़ को हमें ढक के अच्छे से गलने तक पकाना है। जैसे जैसे गलते जाएंगे टमाटर का छिलका अपने आप ही छूटता जाएगा। और अब दूसरी साइड हम कट कर लेंगे गुड़ को, क्योंकि गुड़ के बहुत बड़े डली हैं तो मैं उसको छोटा छोटा कट कर रही हूँ। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है तो भी अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास साबुत गुड़ है तो मैं उसको काट काट के छोटे छोटे पीसेज में कर रही हूँ, ताकि जब मैं उसको टमाटोज़ में ऐड करूँ तो वो आराम से अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी हमारा सारा गुड़ भी कट करके बारीक बारीक रेडी हो गया है। तो अब ज़रा हम अपने टमाटोज़ को देख लेते हैं पक गए हैं कि नहीं। टमाटोज़ का पानी तो अच्छे से सूख गया है। अब एक एक टमाटो को हल्के हल्के से प्रेस करके देख लेंगे तो हमें अंदाज़ा आ जाएगा। क्योंकि टमाटोज़ को ना हमें पूरा कुक होने से पहले ही उसमें गुड़ ऐड करना है, क्योंकि जब वो गुड़ में पकेंगे ना बाद में तो उनकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी। और गुड़ के साथ टमाटो और जो बाकी के हमने अचारी मसाले डाले हैं ना, उनका फ्लेवर भी मिक्स हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
इसलिए हमें टमाटर को आधा पकते ही उसमें गुड़ ऐड कर देना है, अच्छे से मिक्स करके और फिर से ढक के पकाएंगे। और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटोज अच्छे से कुक ना हो जाए और गुड़ जो है वो थोड़ा चाशनी में कन्वर्ट ना हो जाए। और जैसे जैसे टमाटर पकते जाएंगे उनका छिलका अपने आप ही छूटता जाएगा, तो बाद में हम उनको निकाल दें। ऊपर से ही स्पून से करेंगे, फोक से करेंगे तो वो अलग हो जाएगा और हम उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर टोटल अराउंड 12 से 15 मिनट में हमारे अचारी टमाटर बनके तैयार हो गए हैं। मैं अभी चेक कर रही हूँ तो हर टमाटर अच्छे से गल चुका है और गुड़ भी जो है वो रॉ गुड़ से चाशनी में कन्वर्ट हो गया है, तो मतलब उसमें फ्लेवर भी अच्छे से आ गया और ये थोड़े दिन टिकेगा भी। और हमारे अचारी टमाटर हो चुके हैं रेडी। अब गैस को कर देते हैं ऑफ और ढककर इनको सेटल होने देते हैं। तो चलो टाइम आ गया हमारे खट्टे मीठे अचारी टमाटर सर्व करने का। थोड़ी थोड़ी ग्रेवी, थोड़े थोड़े लहसुन के साथ हम इनको सर्व करते हैं। और आप ना इनको किसी भी चीज़ के साथ पेयर कर सकते हैं, रोटी, पूड़ी, पराठा, चावल, ये हर चीज़ के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो गाइस ये इतनी इजी और यूनिक रेसिपी है ना कि इसको एक बार ट्राई करना तो ज़रूर बनता है। रूम टेम्परेचर पे ये 4 से 5 दिन चलते हैं और फ्रिज में तो ये बहुत दिन चल जाएंगे। लेकिन मेरे यहाँ ये इतना जल्दी ख़त्म हो जाते हैं कि मैं इनकी एक्चुअल शेल्फ़ लाइफ कभी चेक ही नहीं कर पाई। और आज मैं इनको सर्व कर रही हूँ नमक अजवाइन वाली पूड़ियों के साथ और ये बहुत ही मज़ेदार कॉम्बो है। और गाइज़ ये है वो केक जो मैं बना रही थी, लेकिन बेकिंग पाउडर कम होने की वजह से ये फूल नहीं पाया, तो ये काइंड ऑफ मैंगो बर्फ़ी बन गया है। तो क्या हुआ कि कल तो मुझे बहुत जल्दी हो रही थी तो मैंने इसको साइड कर दिया और हम फूफा जी के लिए बेकरी से केक ले गए थे और हमने पार्टी कर ली केक कट करके। लेकिन इस केक का भी मुझे कुछ तो करना था, मुझे वेस्ट नहीं करना था। तो जब बच्चों ने इसको ऐसे ही टेस्ट किया तो बोले मम्मा ये खाने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये फूला नहीं है नॉर्मल केक की तरह तो इसलिए थोड़ा मुंह में लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे और मैं इसको एक अलग स्वीट डिश में कन्वर्ट कर दूंगी, जिसके लिए मैंने सबसे बड़े वाले साइज़ का ग्रेटर ले लिया और उसमें हमने इसको ग्रेट कर लिया। देखो ये ऐसे निकल आएगा ये, लेकिन ये थोड़ा गीला लग रहा है क्योंकि वो बेकिंग पाउडर होने से फूला नहीं ना, तो उसमें ड्राई नहीं हो पाया। वैसे भी मैं इसको रवा और मैदा मिक्स करके बना रही थी मैंगो केक, तो उसका टेक्सचर वैसे भी थोड़ा अलग ही होने वाला था। परफेक्ट न बनने के बावजूद भी आधा केक तो बच्चे खा गए। जो मैंने पतले पतले 2 बनाए थे उसमें से जो राउंड वाला था उसको 3/4 बच्चे खा गए, वैसे ही कि मम्मा टेस्टी तो लग रहा है, क्योंकि पका भी हुआ था वो अच्छे से। फिर जो एक बचा था स्क्वायर वाला उसका मैं ये बना रही हूँ स्वीट डिश, तो उसको पूरा हमने ग्रेट कर लिया है। लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा गीला और चिपचिपा लग रहा है तो मैं इसको फ़ैन के नीचे ड्राई करने रख दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। और ड्राई होने के बाद अब मैंने चढ़ा लिया है एक पैन, जिसमें हम ऐड कर लेंगे 1 चम्मच घी और उसके बाद हम इसको रोस्ट करेंगे उस घी में जो हमने ये मिक्सचर बनाया है केक को ग्रेट करके ड्राई करने के बाद। और अब हम इसको थोड़ा सा इसमें भूनेंगे क्योंकि बेकिंग पाउडर कम होने की वजह से वो फूला नहीं था, तो अंदर जो उसके चिपचिपा और कच्चापन लग रहा था वो कवर हो जाएगा। इसको भूनने से जो उसके अंदर कसर रह गई थी ना वो सारी ठीक हो जाएगी। और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर मिक्स करते हुए हल्के हाथ से हम इसको भूनते जाएंगे धीरे धीरे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ग्रेटेड कोकोनट। ड्राई कोकोनट को हमने ग्रेट कर लिया और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा। एकदम हल्की आंच पे हम अच्छे से भूनते जाएंगे। घी का फ्लेवर भी उसके अंदर जाता जा रहा है, तो खुशबू से ही पता चल रहा है कि बहुत टेस्टी बनने वाला है जो भी बन के रेडी होगा। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं थोड़े से मेलन सीड्स, जिसमें कि मस्क मेलन और वाटरमेलन दोनों के सीड्स मिक्स हैं। और ये अब पूरा अच्छे से रोस्ट होके रेडी हो गया है। तो मेरे पास रखी है थोड़ी सी चाशनी, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले बनाए थे मालपुए, तो उनकी थोड़ी सी चाशनी बची है, वो मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। चाशनी हमें बिल्कुल थोड़ी से थोड़ी ही चाहिए क्योंकि उसमें मीठा तो ऑलरेडी है ही, बस इसको थोड़ा बाइंडिंग के लिए हमें जितनी चाशनी लगेगी
उतनी ही ऐड करेंगे। तो मैंने पहले 3 से 4 चम्मच ही ऐड की है और मेरे को लगता है कि उसमें काम हो जाएगा। अब स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाते जाएंगे तो ये ना थोड़ा गल के वापस से सॉफ्ट भी हो जाएगा और चाशनी इसके अंदर तक चली जाएगी तो बाइंड भी हो जाएगा और फ्लेवर भी आ जाएगा। जैसे जैसे चाशनी गर्म हुई ना उसके साथ अच्छे से मिक्सचर मेल्ट होके मिक्स हो गया। थोड़ा इसकी कंसिस्टेंसी भी पतली सी हो गई है क्योंकि वो उसमें गल रहा है ना, तो इसका लड्डू बाद में अच्छा बन जाएगा। बस हम भी इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे हाथ से। तो अब ये मिक्सचर मेरे ख्याल से रेडी हो ही गया है पक के। तो ऐसा करते हैं कि अब हम इसको गैस को ऑफ कर देते हैं, उसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं ताकि थोड़ा ठंडा होके हम इसके लड्डू बना पाएँ। तो 5-10 मिनट छोड़ देते हैं इसको और 5-7 मिनट में हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है। तो चलो अब लड्डू बनाते हैं एक प्लेट में इसके। उसके बाद एक्चुअली पता चलेगा कि जो मैंने इतनी मेहनत की है, तिगड़म लड़ाई है, उसका कुछ फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं। छोटी छोटी बॉल्स लेके लड्डू बना लेते हैं प्यारे प्यारे से, जितने साइज़ के चाहिए। और जब भी घर में कुछ मीठा बन रहा होता है तो सारे हमारे घर में जो मीठा लवर्स हैं ऐसे इंतज़ार कर रहे होते हैं टकटकी लगाए कि कब रेडी होगा और कब हमें मिलेगा टेस्ट करने को। और पता है कल केक तो मेरा ये ऐसा हो गया था और मेरे पास दोबारा टाइम भी नहीं था कि मैं बेकिंग पाउडर मंगा के नया केक बनाऊं, क्योंकि मुझे बुटीक भी जाना था टाइम पे। तो फिर शाम को जब हम बाहर से बेकरी से केक ले गए तो फूफा जी कहते हैं, अरे बेटा केक आज बाहर से लेके आए हो, घर पे नहीं बनाया? मैंने बोला नहीं फूफा जी, आज मुझे टाइम नहीं था और थोड़ा सामान भी ख़त्म था घर पे। तो बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो हमने फिर वो वाला केक कट किया, खाया मज़े से। लेकिन उस बीच सब घर के केक को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि घर के केक में क्या होता है, स्पॉन्ज ज़्यादा होता है और क्रीम कम होती है, तो सबको अच्छा लगता है। तो गाइज़ ये हो गए हैं हमारे रेडी मैंगो मोतीचूर लड्डू, जो सबने टेस्ट किए तो सबको बहुत अच्छे लगे, बहुत ही टेस्टी बने थे। तो देखो कभी कभी कैसे डिसास्टर से टेस्टी डिश निकल के आ जाती है।